दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। नई नोटिस जारी हुई है और दोस्तों यहाँ पे चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, सभी के लिए यहाँ पे पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कोई भी अपडेट है तो वो आपको जो है टाइम पर मिलती रहेगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रोस्टर साफ होते ही रिजल्ट जारी, इस पर जो न्यूज़ आई हुई है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही प्रमाण पत्र सुधार के लिए मौका, ये भी देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों टीआरई 3 में 11,039 से भी अधिक पद जुड़ेंगे। क्या ये सिर्फ पीआरटी के होंगे या फिर 6 to 8 के भी होंगे या फिर 9 to 10th या फिर 11 to 12th में, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस तरह से हम देखें तो जो आपके 27,000 लगभग कुछ जो पद हैं टीआरई 3 के, अब 1 लाख प्लस हो जाएंगे। कट ऑफ जो है आपका, जाहिर सी बात है जब सीटें इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ तो कम जाने ही वाला है। इस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपका एसटीटी रिजल्ट को लेकर के, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे जो आज की न्यूज़ है दोस्तों वो पहले आप लोग देख सकते हैं। रोस्टर साफ होते ही जारी होगा रिजल्ट, इस पर पूरी अपडेट जो है क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आयोग ने शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाओं के मॉडल उत्तर पर मांगी आपत्ति। 9 से 14 तक सच और सही तथ्य के आधार पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि आपका जो 1st to 5th और 6 to 8 का जो आंसर की है दोस्तों ये पहले ही आ चुका है। और 1st to 5th की जो आपत्ति की डेट थी यानी आंसर की चैलेंज की जो डेट थी वो 5 सितंबर तक थी, तो ये समाप्त हो चुकी है। 6 to 8 की 8 सितंबर तक, ये भी आज आपका समाप्त हो जाएगा 6 to 8 क्वेश्चन चैलेंज। तो आपको जितना अगर करना है क्वेश्चन चैलेंज दोस्तों तो आज कर लीजिएगा, आज लास्ट है, आज के बाद नहीं कर पाएंगे। अब वहीं 9 to 10th और 11 to 12th का जो आंसर किया है इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 14 सितंबर तक है। तो आप इन दोनों की है 14 सितंबर तक। आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके आंसर की सही नहीं है। और दोस्तों ऐसा है तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं और उसका प्रूफ जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बेस पर दीजिएगा। नहीं तो अगर आप किसी अदर बुक से देते हैं तो वहाँ पे वो नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। दोस्तों जैसा रोस्टर की बात करें तो डेली नोटिस अभी मैंने आपको दिखाई भी थी, 1st to 5th, 6 to 8 का जारी हुआ था, 9 to 10th, 11 to 12th का जारी हुआ था। रोस्टर को लेकर के 3 दिन के अंदर जो है फिर से मांगा गया है सभी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये इनका यही कहना है जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी नहीं जारी होगा। रोस्टर क्लियर होते ही रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आपका जो सीटें थी दोस्तों वो 65% पर थी और अब जो है वो रिजर्वेशन पर अब जो है 50% कर दी गई हैं। तो 50% क्योंकि पहले 65% पर थी तो अब उसे 50% पर करके जो है मांगा जा रहा है। तो इसी वजह से अभी न मिलने की वजह से देरी चल रही है। यहाँ पे देख भी सकते हैं सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था, इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जो आपका विज्ञापन था टीआरई 3 का दोस्तों वो जैसा कि मैंने बताया 65% रिजर्वेशन पर निकाला गया था, लेकिन अब जैसा कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है, जो डिसीजन आया है वो 50% पर है, तो 50% पर अब मांग की जा रही है इसको लेकर के। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, पूरा मामला यहीं अटका हुआ है। आयोग ने तीसरे चरण के सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक आपत्ति मांगा है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है वे सच और सही तथ्य के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है। तांती और तत्वा जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। जो दोस्तों इनके जो तांती और तत्वा जाति हैं इनमें जो सुधार का मौका दिया गया है, जो नया प्रमाण पत्र अपलोड करने को कहा गया है वो 23 सितंबर तक कहा गया है। तो इसके बाद ही आपका रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC से BC 1 में डाल दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस माह के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार करीब 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है, तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अब जो STT को लेकर के जो आपकी न्यूज़ है उसमें भी देख सकते हैं
आज जारी होगा बिहार बोर्ड एसटीटी रिजल्ट 2024, जाने बड़ी जानकारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 8-9 सितंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2024 के परिणाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अभी कोई भी अधिसूचना अधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं की गई है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आज जो है जारी 8 या 9 तक जारी हो सकता है, बट जो ऑफिशियल बीपीएससी की तरफ से अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित की गई इस माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर राज्य भर के करीब 4 लाख सेकेंडरी अभ्यर्थी इंतजार में हैं। हर साल में अभ्यर्थी अपने परिणामों को सितंबर के दूसरे सप्ताह में देखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग अब किसी भी समय TRE 4.0 शिक्षक बहाली की घोषणा कर सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, TRE 4.0 को भी लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें लगभग जैसा कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बोला है कि 1.5 लाख करीब जो है फिर से बहाली होने वाली है बिहार में। और TRE 4.0 जल्द ही, जैसा कि आपका ये रिजल्ट जो है TRE 3.0 का जो रिजल्ट है ये सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर में आपका TRE 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसका एग्ज़ाम भी दिसंबर या बहुत जाएगा तो जनवरी में चला जाएगा। दिसंबर जनवरी तक आपका ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी TRE 3.0 में किसी वजह से रह गए हों, कुछ नंबर कम हो, या फिर जो भी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप लोग पूरी तरह से तैयारी में लगें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसा कि सितंबर चल ही रहा आपका, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो 2-3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो आप लोग जो है पूरे मन से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। साथ ही दोस्तों डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है डोमिसाइल लगेगा। डोमिसाइल की बात तो देखिए TRE 3.0 में ही अभ्यर्थियों द्वारा जो है मांग की गई है कि TRE 3.0 में ही डोमिसाइल को लागू किया जाए, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, उनका नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, उनकी सीटें अदर स्टेट वाले लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल लगा दिया जाए, इस तरह की बातें चल रही थी, मांग चल रही थी। ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे थे, और जो है यहाँ तक कि महाधरने का भी आंदोलन शुरू होने वाला था। बट ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, इस पर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा। जो पहले की पॉलिसी थी उसी पॉलिसी पर सारा कुछ हो, जैसे TRE 1.0 में हुआ है, TRE 2.0 में हुआ है, तो वही चीज़ें आपकी आगे भी चलने वाली हैं TRE 3.0 और TRE 4.0 में। तो अभी अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है डोमिसाइल को लेकर के। जैसा कि शिक्षा मंत्री का भी जो बयान आया था 1-2 दिन पहले, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपके 11,039 सीटों को लेकर के यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड शिक्षक 1 से 5 जो TRE 1 एवं TRE 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, का पद सृजन के पश्चात जिलेवार एवं विषयवार रिक्त। तो आप देख सकते हैं TRE 1.0 और 2.0 की जो बैकलॉग सीटें हैं, जैसा कि TRE 1.0 में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड थे और उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद से जो है रिज़ाइन दे दिया किसी न किसी वजह से, चाहे TRE 1 की बात करें या TRE 2.0 की बात करें, तो इसमें जो सीटें बची हुई हैं वो क्या TRE 3.0 में ऐड होंगी। तो इनकी तरफ से नोटिस भी जारी की गई थी दोस्तों। अगर जो है TRE 1.0 और 2.0 की जो सीटें हैं वो आपके नोटिफिकेशन से पहले अगर आई हैं, मतलब TRE 3.0 के नोटिफिकेशन से पहले की हैं, तो वो आपकी TRE 3.0 में ऐड की जाएंगी, और उसके बाद की जितनी सीटें हैं वो आपकी TRE 4 में जाएंगी। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से पहले जितनी है 1-2 की, वो आपकी TRE 3 में ऐड होने की बात हुई है। अब यहाँ पे ये सिर्फ 1st to 5th का है, आप देख सकते हैं 1st to 5th का, इसमें टोटल कितना है देख भी सकते हैं। प्रमंडल जो दिया गया है, जिला का नाम है आपका, और सामान्य में कितनी सीटें हैं, उर्दू में कितनी सीटें हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम सामान्य कितनी सीटें बच रही हैं, उर्दू में कितनी हैं, बांग्ला में कितनी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पटना का हम देखें अगर, तो जिला का नाम पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। अगर हम सामान्य सीटें देखें दोस्तों यहाँ पे, तो 318 जो है पटना से हैं। नालंदा की बात करें 312 यहाँ से, 185 भोजपुर से, बक्सर से 158 है, 400 रोहतास से हैं, कैमूर से 232 सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उर्दू की सीटें 47, 6, 14, 14, 23, 16, 10, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे ये 23-16 सीटें हैं। कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे 365, और यहाँ पे नालंदा में 318, 199 भोजपुर में, बक्सर में 172 सीटें खाली हैं, रोहतास में 423 सीटें खाली हैं, वहीं कैमूर में 248 सीटें खाली हैं। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सारण में देख सकते हैं। सारण में दोस्तों टोटल अगर हम देखें यहाँ पे, तो टोटल सीटों की बात करें, सारण में तो 115 है, सिवान में 229 है, 198 गोपालगंज में है।
तिरहुत की यहाँ पे प्रमंडल जो है इसमें आप देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में 845 और पूर्वी चंपारण में 468, वहीं जो है पश्चिम चंपारण में 398, 480 जो है सीतामढ़ी में, शिवहर में 38 है और वैशाली में 272 सीटें हैं। अब प्रमंडल दरभंगा का देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से टोटल जो सीटें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। दरभंगा में जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितनी सीट है, 656 दरभंगा में है, मधुबनी में 154 है, समस्तीपुर में 685 है, सहरसा में और सहरसा में देख सकते हैं 88 है, मधेपुरा में 264 सीटें हैं, सुपौल में 247 हैं, पूर्णिया में 357 सीटें खाली हैं, 159 सीटें जो है अररिया में है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ पे 148 सीटें हैं, कटिहार में 282 हैं, भागलपुर में 375 हैं, बांका में 272 हैं, मुंगेर में 136 सीटें हैं, खगड़िया में 90 सीटें हैं, बेगूसराय में 528 सीटें हैं, लखीसराय में 76 सीटें हैं, शेखपुर में 110 सीटें हैं, जमुई में 131 सीटें हैं। ये टोटल सीटें मैं बता रही हूँ सामान्य, बांग्ला और जो है उर्दू का मिला करके, ठीक है। गया में देखें तो 444 सीटें हैं, वहीं जहानाबाद में देखें तो 254 है, औरंगाबाद में 390, अरवल में 131 और नवादा में 334। अब अगर हम टोटल देखें जो आपका जनरल पेपर है पीआरटी का, यानी 1st to 5th का जो जनरल पेपर है, इसमें सिर्फ अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे जनरल में 9,968 सीटें जो है जनरल में है और वहीं 1050 सीट जो है आपकी उर्दू में है। बांग्ला की बात करें तो 21 सीट है। टोटल मिला के आप देख सकते हैं दोस्तों 11,039 सीटें खाली हैं TRE 1 TRE 2.0 की। ये सिर्फ हम 1st to 5th की बात कर रहे हैं, इतनी सीटें सिर्फ जो है पीआरटी में है। तो अगर ये ऐड होंगी तो सोचिए आपका कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। जहां आपका अगर मान लीजिए 75 जाने वाला है तो कहीं ना कहीं वो घट करके आपका 60 आ जाएगा इस तरह से। तो अगर ये सीटें ऐड हो जाती हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। और ये सिर्फ पीआरटी का ही नहीं है, 6 to 8 में भी खाली हैं, 9 to 10th में भी हैं, 11 to 12th में भी हैं। उसका जो डेटा है मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बता दूंगी, 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज, 9 to 10th का, 11 to 12th का। बाकी यहाँ पे पीआरटी का मैंने बता दिया, तो सभी में खाली हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरटी की ही ऐड होंगी, सभी की ऐड होंगी। इनकी तरफ से नोटिस भी जारी हुई थी। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें हैं तो आपका कट ऑफ नीचे जाएगा ही और कम नंबर वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नए दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।